नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, और आज जो है लोकतंत्र का महापर्व है। तीसरे चरण का चुनाव है मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, साथ ही छत्तीसगढ़ की 7, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अपडेट यहां पर पहुंचा। मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बने। सुबह 7 बजे से ही एक एक अपडेट आपको इलेक्शन से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। सीधे अनादि टीवी के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपके लोकसभा से कौन प्रत्याशी है, किसका किससे मुकाबला है। चलिए, इसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे मंदिर। सीएम साय ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम साय ने मतदाताओं से अपील की, घर से बाहर निकलकर मतदान करें। खुद मुख्यमंत्री की अपील। सबसे पहले मंदिर गए, पूजा अर्चना की और वहां पर देवी मैया से आराधना करने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद उन्होंने ये संदेश दिया कि जो भी मतदाता जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया, देखिए मौसम जो है धीरे धीरे गर्माता जाएगा, ऐसे में आपको ज्यादा समस्या होगी। इससे पहले जल्द से जल्द जाकर वोट कर दीजिए। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लगातार अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो सबसे पहले मंदिर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपील की। चलिए, अब आपको अपडेट्स देने के लिए ग्राउंड जीरो से अनादि टीवी की टीम मौजूद है। हमारे साथ छाया जायसवाल जुड़ी है रायपुर से, सरगुजा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, दुर्ग से जुड़े हैं रवि। सबसे पहले छाया का रुख करना चाहूंगी। छाया, लगभग 11 बजने वाले हैं, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है अभी फिलहाल के क्या कुछ अपडेट्स है? जी, आपको बता दूं अस्मिता कि यहाँ पर राजधानी रायपुर में मतदान प्रतिशत अभी जो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है वो 11% का मतदान यहाँ पर हो चुका है। और पूरे छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट की बात करूं तो कुल 14% मतदान छत्तीसगढ़ में अब तक हो चुके हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी कुछ देर पहले राजधानी रायपुर के राम मंदिर पहुंचे हुए थे और राम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए, रामलला किया और इसके बाद वो अपने गृह ग्राम जशपुर के लिए रवाना हो गए हैं और जशपुर में वो अपना मतदान देंगे। और आपको बता दूं कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर के काफी अपील की गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे और जिसको लेकर के मतदान करने में लोगों की अच्छी खासी रुचि भी देखी जा रही है। लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मौसम की बात करूं तो सुबह से ही मौसम काफी अच्छा बना हुआ है छत्तीसगढ़ में और ऐसा लग रहा है कि भगवान भी चाह रहे हैं कि आज सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और इस तरीके का यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है। आपको बता दूं कई जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी का भी जो है सामने आया है और कई जगहों पर ईवीएम मशीन सुबह 7 से 8 बजे तक खराब रहा था और इसके बाद से वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में उसे सुधार लिया गया है और उसके बाद मतदान शुरू हो चुका है। अभी हमने वोटिंग परसेंट की बात की थी, 9% लगभग यहाँ पर 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा। 10 बजे तक महज 9%, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और ऐसे में हम भी अपील करते हैं जनता से, जिस प्रकार से छाया ने भी जिक्र किया कि मौसम मेहरबान है, ऐसे में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जाकर सबसे पहले वोट दे। मुकीत खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं सरगुजा से। मुकीत, सरगुजा सीट की बात करें तो फिलहाल के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है, जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी देखी जा रही है, मौसम कैसा है? आप आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए मुकीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दुर्ग से हमारे सहयोगी रवि सोनकर हमारे साथ जुड़े। रवि, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल के दुर्ग की बात करें, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि लगातार जो 10 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत जो दर्ज हुआ है, वह 13.96% का मतदान रेशियो जो दर्ज हुआ है। और इसमें लोगों में जिस प्रकार से नवयुवकों की अगर बात करें या बुजुर्गों की बात करें या जवानों की बात करें, तो लगातार लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्सुकता की बात करें तो लोगों में एक अलग सा उत्सुक देखने मिल रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखने मिल रहा है। वहीं मशीन की बात करें तो कई केंद्रों में मतदान मशीनों की जो ईवीएम मशीन है वो खराब होने की भी खबर सामने आ रही है, परंतु जो निर्वाचन के अधिकारी हैं उनके द्वारा मशीन को सुधारकर फिर से दोबारा वोटिंग को शुरू किया जा सका है। जी बिल्कुल, ईवीएम खराबी की खबरें काफी ज्यादा आ रही है छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे में अब उम्मीद है कि इस तरह का कोई मामला सामने ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोटिंग को अफेक्ट करता है। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सीटों पर क्या कुछ हाल चाल है। चलिए, मुकीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। मुकीद, क्या कुछ अपडेट्स? अपडेट इस तरह है मैडम कि लगभग सूरजपुर जिला में 17% वोटिंग हो चुकी है जी। और मौसम की बात करें तो सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप बनी हुई है, लोगों में उत्साह भी दिखा जा रहा है काफी। और ईवीएम की खराबी की बताएं तो 2 जगह से ईवीएम खराबी की बात हुई है। विश्रामपुर में अभी तक ईवीएम खराब है, अभी तक वोटिंग चालू नहीं हुआ है सुबह से। बिल्कुल, ईवीएम यहाँ पर आप बता रहे खराब हो गया, तो इसे कुछ सही करने के लिए कोई आया है यहाँ? क्योंकि 11 ऑलमोस्ट बजने वाले, और ऐसे में अगर ईवीएम ज्यादा समय तक खराब होगा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज पे इसका इफेक्ट होगा। जी हाँ, वो बात हुई है, तो अभी दूसरे ईवीएम लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तत्काल से चालू हो मुकीद, जाएगा। दर्शकों को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं बलरामपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी स्कूटी से पहुंचे मतदान केंद्र। सरल स्वभाव उनका नजर आया। चिंतामणि महाराज अपने गृहग्राम पहुंचे हैं, स्कूटी से पहुंचे हैं। जहां एक और हम देखते हैं कि जो नेता है, जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, लग्जूरियस गाड़ियों से आते हैं, तो वहीं बलरामपुर से अलग ही तस्वीर देखने को सामने मिली। चिंतामणि महाराज यहाँ से प्रत्याशी है, स्कूटी से वोट डालने पहुंचे। श्रीकोट में उन्होंने मतदान किया। देखिए, खुद स्कूटी चलाकर आए हैं और बड़े ही सरलता से आप देख सकते हैं वोट डालने पहुंचे हैं मतदान केंद्र। चलिए, छत्तीसगढ़ से हमारे सारे सहयोगी का रुख कर लेंगे। हम मुकीद से बात कर रहे थे। जी मुकीद, जी मैम, ये जो तकनीकी खामी के चलते ये जो ईवीएम्स खराब हो गई है, तो ये कब तक सही हो जाएगी? क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय है। बस वो बोले कि 5 से 10 मिनट के अंदर में वो चालू हो चलिए, जाएगा। उम्मीद है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस दिन इस तरह की लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से। उपेंद्र, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है, जनता में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी हाँ, बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र, बिलासपुर लोकसभा में 3 जिले लगते हैं। गोरना पेंड्रा मरवाही भी लगता है और मुंगेली जिला भी लगता है। कुल मिला के 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इसमें हम देखा है कि बिलासपुर की लोकसभा में करीब 10.38% जो है मतदान हुआ है। ये आंकड़ा हमें अभी कुछ समय का है, लेकिन नए अपडेट जो 11 बजे के बाद मिल जाएंगे। और अब ओवरऑल बात करें कि बिलासपुर में जो कोटा विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत कम मतदान की स्थिति है। सबसे ज्यादा लोरमी में 13.74% मतदान लोरमी में हुआ है, जहां से टोकन साहू जो कि है बिलासपुर के बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके उसमें आया है। और वहीं कोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में अभी भी वोटिंग प्रतिशत जो है नहीं है। माहौल यहाँ का भी थोड़ा नरम गरम रहता है। वातावरण में इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी धूप निकली हुई है। कुछ समय पहले मौसम जो है अच्छा हुआ था, तो वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने की कगार में है। बिलासपुर में जो है क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है 329 के करीब है और लगातार निर्वाचन विभाग जो उसमें ध्यान रखा हुआ है और
इनसेंसिटिव ठीक है। जो मतदान केंद्र हैं वहां से अब तक कोई ऐसी शिकायतें नहीं मिल पाई हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रायपुर में भी हमने देखा कि कई जगह पर ईवीएम खराब हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो है ही, साथ ही जनता का उत्साह भी अगर इस तरह की खबरें सामने आती है तो कम होता है। रायगढ़ से हमारे सहयोगी भूपेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, रायगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और जनता में कितना उत्साह है, लोग क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने? आप हमें सुन पा रहे हैं भूपेंद्र? बताना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज 20% के ऊपर चल रही है। अभी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं। और रही बात रायगढ़ मुख्यालय की, तो यहाँ बरसात शुरू हो गई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, मतदान केंद्रों में लाइन लगाकर वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही उत्साह आज हम ये उम्मीद करते हैं कि 7 लोकसभा सीटों में देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था अच्छा खासा उत्साह था, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। रवि का रुख करना चाहूंगी दुर्ग से। रवि, अगर हम दुर्ग की बात करें तो मुख्य मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच देखा जा रहा है और कौन से वो मुद्दे हैं, खासकर दुर्ग के मुद्दों की हम बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग स्थानीय मुद्दों को देखते हुए ही वोट करने वाले हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी होते नजर आने वाले हैं दुर्ग में? जी, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो मुख्य 2 पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, इनका कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसपे बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो रूलिंग खुद सांसद है विजय बघेल, और उनके सामने राजेंद्र साहू जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है। जी, पार्टी की टक्कर। और अगर बात करें तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसपे 1 लाख रुपए जो एक हर एक गरीब महिला को जो देने की एक परिवार में जो बात कही जा रही है, तो इस स्कीम के जरिए कांग्रेस जो भुनाने का प्रयास कर रही है, अपने वोटों को भुनाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे यह चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। वहाँ ये कई इस प्रकार की बातें भी हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कि बीएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है, जो नौकरी से लेकर जो मुद्दा है, तो इसमें कांग्रेस इस मुद्दे को भी लेकर भुनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो विजय बघेल एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी मैं, दर्शकों को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जशपुर से। मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला, मतदान करने आए ग्रामीणों पर हमला किया। मधुमक्खियों के हमले से 8 ग्रामीण घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों से मिलने पहुंची विधायक राय मुनि भगत जशपुर के आरा मतदान के देखिए गए थे लोग और उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 8 लोग घायल हो गए इसमें, और फिलहाल जो है विधायक उनके पास पहुंचे उनका हालचाल जानने। जशपुर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, एक अपडेट, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं अनादि टीवी के जरिए। देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अस्पताल में लोग जो भर्ती है, इन्हें मधुमक्खियों ने अपना शिकार बनाया है और फिलहाल जो है इनका इलाज जारी है। उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हुआ हो वहाँ पर, और ये जो लोग घायल हुए हैं ये भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। विधायक साहिबा इनसे मिलने पहुंची, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चलिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लूंगी मैं। छत्तीसगढ़ से ग्राउंड लेवल पर अनादि टीवी के सहयोगी जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए, एक अपडेट आपको देने के लिए। बिलासपुर से उपेंद्र का रुख करूंगी। उपेंद्र, मुद्दों की बात हो रही है तो ऐसे में बिलासपुर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की। बिलासपुर में क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी होंगे इस बार? जी, बिलासपुर की बात करें, लगातार जो है यहाँ पे बीजेपी का जो है वो सांसद जीत के आ रहा है, प्रत्याशी जो है जीत के आ रहा है। और बिलासपुर की अभी भी बात करेंगे तो लोकल जो है बिलासपुर लोकसभा की सीट तोकन साहू को जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं जो देवेंद्र यादव हैं जो कि भिलाई नगर सीट से विधायक हैं, उन्हें यहाँ पे लोकसभा जो है लड़ाया गया है। और लगातार बाहरी वाली जो कहानी है, बाहरी वाली जो चीजें हैं, वो चीजें बीजेपी जो है लगातार उठाते आ रही है। और तोकन साहू जो पूर्व में पहले जो पूर्व विधायक भी रहे हैं दोनों क्षेत्र के, इस बार उनको उसका बेनिफिट मिल पाया है। यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि गौड़ हो जाते हैं, जो कि
कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो अहम माने जाते हैं। लोगों के बीच में यहाँ पे बिलासपुर में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे एम्स की भी मांग रखी गई थी। इसके साथ ही बिलासपुर में रेलवे की समस्या लगातार बनने आ रही है, गाड़ियां जो है कैंसिल होती है, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिलासपुर के अहम मुद्दे थे, लेकिन ये जो है वो अन्य चीजों में तब्दील हो गए और उसको शायद बीजेपी तो बनाने में शामिल हो गई है। कांग्रेस ने उस तरह का वो नहीं किया है। देवेंद्र यादव के लिए एक सबसे कमी की बात है कि वो बाहर जाए और यहाँ पे लोकल नेता को जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपने तरह से उन्होंने पूरा प्रयास किया है और लगातार दोनों पार्टी जो है नए उसमें है। बिलासपुर की बात करें तो 37 करीब प्रत्याशी इस बार है। बिलासपुर में 2019 में जो है 25 ही कैंडिडेट थे, इस बार 37 है। और कमाल की बात यह है कि उसमें से 8 जो है वो साहू वर्ग से हैं, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो टोकन साहू हैं, तो 7 वो हो गए और बिल्कुल। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंची है और 4 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है। कोरबा से चंद्रकांत श्रीवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, कोरबा ऐसी सीट जहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा जो है हम कह सकते हैं हॉट सीट है और मुकाबला कड़ा है। दीदी वर्सेस भाभी का यहाँ पर मुकाबला है। कोरबा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। फिलहाल की बात करें तो किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ काफी ज्यादा माहौल बना, लेकिन आज जनता का क्या रुख है? जी मैं बताना चाहूंगा स्पीकर जी, दीदी वर्सेस भाभी का यहाँ जो टक्कर है काफी रोमांचक है यहाँ पे लोकसभा सीट के लिए। और जहाँ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार यहाँ 5 साल अपना सांसद रही है ज्योत्सना महंत, और उसी के टक्कर के लिए यहाँ पे मोदी जी ने अमित शाह जी ने यहाँ पे शेरनी मतलब सरोज दीदी को यहाँ पे शेरनी को उपाधि देते हुए यहाँ पे उतारे हैं। और दोनों के पीछे काफी यहाँ पे घमासान देखने को मिल रहा है। लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि सरोज पांडे जो है बाहरी कभी इसमें मतलब कुछ बात सामने आ रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में देखा जाए तो काफी उत्साह है। और नहीं ज्योत्सना महंत की बात करें, ज्योत्सना महंत इस क्षेत्र से काफी लगाव है, उसका काफी जुड़ाव है, क्योंकि इससे पहले भी चंद्रदास महंत इस क्षेत्र में रह के कार्य कर चुके हैं। जी बिल्कुल। अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से अब जो है जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देती है। रायगढ़ से हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, रायगढ़ की अगर हम बात करें तो अपने अपने मुद्दे रायगढ़ के भी है। क्या लगता है जनता मोदी के चेहरे को वोट देगी, मोदी की गारंटी को वोट देगी? जिस प्रकार से हमने विधानसभा में देखा मोदी जी के चेहरे पर जनता ने विश्वास जताया, या कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दों की बात कर रही है, गारंटीज की बात कर रही है, वादों की बात कर रही है, न्याय की बात कर रही है, जनता उस तरफ ज्यादा रुख यहाँ पर आजमा रही है? भूपेंद्र, वोट देने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है और मतदान केंद्र पर जो भीड़ देखी जा रही है महिलाओं की, वो मोदी की गारंटी पर ही आ रही हैं और उसी के लिए बोलना चाह रही हैं। और हम इसी को खुल कर मतदान करना चाहते हैं। महतारी वंदन योजना हो या मोदी की अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं के पक्ष में है, इसीलिए उनकी बात ज्यादा होती है। कांग्रेस की रही बात कांग्रेस की घोषणाओं की, तो उसे हवाई बातें कर ही सिरे से नकार दी गई है। बिल्कुल। चलिए दुर्ग से हमारे सहयोगी रवि से जानकारी ले लेंगे कि दुर्ग की जनता के मन में क्या है। रवि, अगर हम दुर्ग की बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल के जो समीकरण है, 2 ही सीटें फिलहाल जो है कांग्रेस के पास है, 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार ये कहा जा रहा है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा दावा खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दुर्ग की भी हम बात करें, प्रत्याशी जो है दोनों ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आए। क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है, क्या समीकरण हो सकते हैं? जनता से आपने बातचीत की, जनता का क्या रुख है?
आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राजेंद्र साहू को वोट देकर जो साहू समाज के जो वोटों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है, आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में भी इसी प्रकार का जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ से टिकट दिया गया था और वह भारी बड़ी बहुमत के साथ वह दुर्ग लोकसभा क्षेत्र सीट को जीत के भी आए थे। ठीक उसी तरीके का इस बार भी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने जो राजेंद्र साहू जी के साथ जो वो किया है, जो उन्हें टिकट देकर जो साहू समाज को साधने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। वहीं अगर भाजपा की अगर बात करें तो विजय बघेल जो रूलिंग जो सांसद है यहाँ पे, तो वो भी अपने दमखम के साथ लगे हुए हैं और एक बार फिर से मोदी की गारंटी के ऊपर वो वोट बिल्कुल। अभी 4 तारीख को स्पष्ट होगा मोदी की गारंटी या राहुल गांधी का न्याय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है, जनता में कितना उत्साह है। नेक्स्ट स्टूडियो में हमारी सहयोगी पारुल हमें बताएंगी इस वक्त तक के क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहे। पारुल। बिल्कुल, और इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ एमपी का वोट परसेंट। देखिए एमपी का जो वोट परसेंट है, तीसरे चरण का ये मतदान है। एमपी में काफी दिलचस्प है लड़ाई, क्योंकि 3 बड़े नाम यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मामा, महाराज और राजा, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। तो अलग अलग सीटों पर अलग अलग मतदान है, लेकिन ओवरऑल अब तक मध्य प्रदेश में इन सीटों पर कितना वोट कास्ट सामने आया है? 14.22 यानी 14.22% अब तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। और अभी तक का 10 बजे का मतदान प्रतिशत है, जो धीरे धीरे बढ़ेगा और 11 बजे के बाद भी हम आपको हर घंटे का मत प्रतिशत बता ही रहे हैं। अब सीट वाइज आपको बता देते हैं कि किन सीटों पर कहां तक मत प्रतिशत पहुंचा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं सबसे पहली सीट का। राजगढ़ की हम बात कर लें, दिग्विजय सिंह यहां से मैदान में है। 16.57% भावुक अपील कि मेरा अंतिम चुनाव है, दिग्विजय ने कहा था। लेकिन यहाँ पर भी रोडमल नागर उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं और यहाँ पर भी टफ फाइट है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है और 16.57 का वोट कास्ट अब तक यहाँ पर सामने आ गया है। अगले सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सीट आ जाती है सामने, मध्य प्रदेश की सागर बुंदेलखंड की सीट है। 14.58% यहाँ पर मतदान हुआ है। यहाँ पर अंतिम समय में काफ़ी कोशिशें बीजेपी ने की हैं और अंतिम लड़ाई ये सामने आई कि एकमात्र जो विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी वो भी निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई। तो इसका कितना असर पड़ रहा है वोटिंग परसेंट पर, ये तो फिलहाल आने वाले समय के साथ पता चलेगा जब समीकरणों को समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एमपी की अगली सीट की तरफ हम रुख कर रहे हैं और अगली सीट क्या बताती है? विदिशा। हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, जिस पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जीत तो दिखाई दे रही है, साथ ही एक बड़ी लीड की तरफ वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनको एक बड़ी लीड मिले। अभी तक 15.85% यहाँ पर मतदान हुआ है। समय बीत रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, तो लोग सुबह के बाद हो सकता है 3-4 बजे के बाद वोट कास्ट करें, बीच में भी करेंगे, लेकिन इतना हाइप पर जाएगा या नहीं ये अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी। अगली सीट की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली सीट आपको बता देते हैं, विदिशा के बाद बैतूल आ जाती है। 15.97% यहाँ पर वोट कास्ट हुआ है। बैतूल में भी लड़ाई काफी दिलचस्प है, लेकिन 3 सीटें जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की, उसके बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं। अगली सीट बता देते हैं हमारे दर्शकों को। अगली लोकसभा सीट आ जाती है भिंड। भिंड पर भी काफी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर गया नहीं। अब तक हम 14-15 तक ही थे, लेकिन यहाँ पर 12.23% मतदान हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोलिंग बूथ है जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स जवान तैनात हैं। अगली सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो तीसरे चरण में आगे आ जाता है भोपाल, मध्य प्रदेश का दिल, एमपी की राजधानी, जहां पर आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन 13.61% यहाँ पर वोट कास्ट हुआ है। बताया जा रहा है ये बढ़ेगा आने वाले जैसे घंटे बीतते जाएंगे वैसे। अगली सीट की तरफ रुख कर लेते हैं, आगे बता देते हैं। तो गुना, एमपी के हाई प्रोफाइल हॉट सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनावी मैदान में है। 16.43% यहाँ पर मतदान पहुंचा है। आने वाले समय पर ये बढ़ेगा, उम्मीद की जा सकती है। और इसी के साथ देखिए जो तमाम सीटें हैं ये हम आपको बता ही रहे हैं, और जैसे जैसे परसेंटेज में तब्दीलियां होंगी वो भी आपको बताएंगे। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं। 11.05% ग्वालियर में जो है अब तक वोट कास्ट हो चुका है। तो तीसरे चरण की ये लड़ाई काफी दिलचस्प है, कई जगहों पर तीसरे चरण में पूरा हो जाएगा। मुरैना की बात कर लें तो मुरैना में 12.43% जो है मतदान हो चुका है। तो अब तक का ये तमाम सीटों का वोट परसेंट जो हमने आपको बताया, नजर हमारी बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर, हमारी टीमें तैनात हैं और हर घंटे की अपडेट, हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बयानात के साथ साथ कहां क्या घट रहा है ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार अनादि टीवी पर चुनाव की मेगा कवरेज जारी है।